हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की मांग है कि सर चैप्टर वाइज हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे रहा हूं, लेकिन साथ में बच्चों एक ऐसी पीपीटी में प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं, हर चीज प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। हर चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है बच्चों, तो प्रेशर के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। लेकिन आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो पहले टेक्स्ट बुक ले लूंगा। टेक्स्ट बुक में क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो बता रहा हूं। यहां पे सवाल कैसे आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बताता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिटेल करना है तो पूरी पीपीटी करो। अगर जिनका ड्रीम है सर मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेना है, 95 के ऊपर लेना है, उनको हर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एंड इनक्लोज। जैसे कि प्रेशर का इक्वेशंस आपने देखा भी होगा शायद बच्चों कि यहाँ P इज इक्वल टू 1/3 रो, है ना। C स्क्वायर लिख सकते, कुछ भी लिखेंगे, डिपेंड होता है। वही क्वेश्चंस कैसे डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर अलग पूछा है, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर सेम है बच्चों। मतलब एक ही क्वेश्चन किस किस लेवल पे, देखो 2011 में, 10 में, 1 में, अक्टूबर में, मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा है। मुझे ये बताना है कि भाई आपको लिखने की भी एक रफ आइडिया होनी चाहिए। मैं अपना टेक्स्ट बुक केटीजी का ओपन कर रहा हूं। देखो जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए बुक तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ये सवाल करना है, प्रेशर का जो इक्वेशंस है, ये प्रेशर ऑन आइडियल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी लिखो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो बनाना भी आना चाहिए। जैसे कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द T, ये क्वेश्चंस यहां से बना है बच्चों। मतलब जैसे RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये यहां पे क्या पूरी थ्योरी करने की जरूरत है? बिल्कुल मत करिए बच्चों। यहां पे ओनली आपको ये जो डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। बाद में इसके इक्वेशन, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये पता होना चाहिए। बाद में आप लोगों को सिंपल चीज पर, देखो मोमेंटम मैंने अभी बोला था, वो मोमेंटम है। बाद में टाइम, बाद में फोर्स क्या होता है पता होना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम, dp अपॉन dt, dp पता है, टाइम भी पता है। बाद में फोर्स पर यूनिट एरिया, ये करना। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप उस क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रेशर का क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के हर बच्चा लिख के लेगा, अच्छा तो ही फायदा होगा भाई, नहीं तो रहोगे कच्चे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को सबसे मेन मेयर्स रिलेशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मेयर्स रिलेशन से जो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के लिख के लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है। ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मेयर्स रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है बच्चों। इसको भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हो गए बच्चों हमारे, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेयर्स रिलेशन अच्छी तरह से करो, फिर इसके अंदर मोनोएटॉमिक डायटॉमिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। किया तो बहुत बढ़िया, आपका ही फायदा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में हर किसी की डेफिनेशंस करेंगे मेरे बच्चे। हर किसी की डेफिनेशन मतलब ऑब्जर्शन, ये ऑब्जर्शंस कोई अलग नहीं है मेरे बच्चे। शायद A इज इक्वल टू लिखा होगा आपने, याद है ना, A इज इक्वल टू QA अपॉन Q। तो ये कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफाइन इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कितने कर रहे डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट हीट है। रिफ्लेक्शन, इसके डेफिनेशन करो। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के लिए ये आपको ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये तीनों के डेफिनेशंस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे बच्चों, सिंपल ये डायग्राम हर कोई हालत में करनी है। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आता है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, डायग्राम का 1 मार्क। और ये जो लेबलिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 लेबलिंग मिनिमम होना चाहिए, 4, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के ऊपर, फिर इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर सवाल आता है। मैंने यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन बताए। एक रेडिएशंस का क्वेश्चन करो, जो रेडिएशन है ना Q/AT, ये क्वेश्चन करो। इसका 7 डायमेंशंस आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, तो
डिस्प्लेसमेंट विंस हाँ, एक ये ग्राफ अच्छी तरह से करेंगे मेरे बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो इसको तो मोस्ट आईएमपी, ये डायग्राम करनी ही करनी, अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी सवाल हमेशा आता है। कम से कम डायग्राम तो करो, बाकी क्वेश्चंस पढ़ना नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक स्टेफन्स लॉ लास्ट एंड फास्ट कर रहा हूं। गिन चुन के बच्चों आप लोगों को ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि गिन चुन के आपको 7-8 सवाल दे रहा हूं। पहला प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर का क्वेश्चंस, मेरिस रिलेशंस बताया मैंने, मेरिस रिलेशन का। बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद में आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बताया है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम का क्वेश्चन दे वाला है। बाद में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन्स लॉ, 7 क्वेश्चन ये। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 7 क्वेश्चन, सर हमको इससे भी ज्यादा पढ़ना है, क्या करें सर? अगर ऐसी किसी की दिक्कत हो तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन देने की कोशिश की है। आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप देख लेना। देखो बॉयज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, लेकिन वो पुराना क्वेश्चन ही करने की जो है, इसमें पुराने क्वेश्चन से कुछ शो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम ऑफ द गैस, है ना। ये क्वेश्चंस कुछ पुराने हैं, नहीं किए तो चलेगा, लेकिन मैंने जितना क्वेश्चंस बोला है उस क्वेश्चंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस के ऊपर कैसे आते हैं देखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे पास जो भी क्वेश्चंस होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ गए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर इतने क्वेश्चंस आ गए, 1 2 3 क्वेश्चंस आ गए बच्चों। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के ऊपर इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन आंसर एक ही होता है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ये कहां मिलेगा? कुछ नहीं बच्चों, PGMN ऐप पे मिलेगा आपको। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे शौर्य बैच पढ़ा रहे हैं हमारे PGMN ऐप पे, बहुत धमाका कर रहे हैं, तो आपको शौर्य बैच में आओगे तो आपका और धमाल होगा। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, 2 3 3 बार, जब तक बच्चे के दिमाग में नहीं जाता तब तक पढ़ाते हैं। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।